नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शर्मा और स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो भाई, मैंने पहले ही कहा था कि राहुल के साथ एक गेम राहुल घर के अंदर खेल रहे हैं और दूसरा गेम राहुल के साथ घर से बाहर से खेला जा रहा है। तो वो चीज क्या है, मैं उस चीज को आज एक्सप्लेन करती हूँ। पूरा एक्सपोज हो गया है जो भी मेकर्स ने किया है। और मेकर्स ने क्या किया है कि राहुल को बहुत ही गंदे तरीके से टारगेट इसमें किया गया है और रुबीना का बहुत ज्यादा फेवर किया गया है। हम सबको पता है रुबीना जीत जाएंगी, रुबीना जीतने वाली हैं। जब फिनाले आएगा तो आप देखोगे कि विनर रुबीना ही बनेगी। ये आप अभी लिख के ले लो, ये पूरी श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ। लेकिन राहुल के साथ घर में क्या हो रहा है? राहुल जब घर में आए थे तो उनकी कुछ खास फैन फॉलोइंग नहीं थी, लेकिन जब वो शो में आए उसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग बनी। रुबीना जब घर के अंदर आई थी, पहले से ही लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे, उनके बाहर बहुत फैंस थे, वो पहले से ही स्ट्रांग थी। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि रुबीना को फेवर करने की जरूरत नहीं थी, रुबीना अपने दम पर जीत सकती थी। ये तो ये वाला हिसाब हुआ कि आप किसी स्ट्रांग पर्सन को और ज्यादा पावर दे रहे हो और ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हो। अब हुआ क्या है, मैंने सवाल उठाया था उस चीज पे जब सवाल पूछे गए थे वीकेंड का वार पर, और राहुल से 3 सवाल पूछे गए थे और रुबीना से एक भी सवाल नहीं पूछा गया था। या फिर अगर सवाल पूछे भी गए होंगे तो उस चीज को एडिट कर दिया गया, हमें वो नहीं दिखाया गया। नहीं तो शायद कोई कंटेस्टेंट बोलते हुए घर पे दिखाई दे जाते हमें कि राहुल से ही क्यों या हमसे ही क्यों रुबीना से कोई सवाल क्यों नहीं पूछा गया, जबकि उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है। रुबीना हमेशा जब भी नॉमिनेशन में आती है नंबर 1 पे रहती है वोटों के हिसाब से। तो उसी से देखने में हमें पता चलता है कि लोग उनको कितना पसंद करते हैं। और जिस तरह से उनको वो एंटरटेनमेंट टास्क बिना कुछ किए जिता दिया गया था, तो लोग उनको कितना ज्यादा प्यार करते हैं वो देखने को मिला था। तो आइए बात करते हैं उस सवाल की। रंजीता सिसोदिया जो मुंबई से जिन्होंने सवाल किया था, 30 साल की वो हैं। जो अभिनव पर सवाल था वो मर्द बनेगा या फिर तेरी औकात क्या है, ये सब कुछ जो था। और उस पर सिद्धार्थ की तरफ से राहुल को डांट भी पड़ी थी कि तुमने कौन से तीर मारे हैं। ये सब उसी चीज का हिस्सा था। तो वो रंजीता जी मुंबई की हैं, ओके, मुंबई की हैं, लेकिन साथ में वो एंडेमोल की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि एंडेमोल खुद ही अपने ही बंदों से घर में किसी को भी मतलब डिफेम करवाने का काम कर रहा है, उन मुद्दों को उठाने का काम कर रहा है जो लोग भूल भी चुके हैं, और एक डिफेम करने का काम वहां पे किया जा रहा है। और अगर डिफेम भी ना हो, चलो मैं मानती हूँ इस चीज में, क्या ही डिफेम होगा कोई, क्योंकि बिग बॉस के घर में गाली गलौज पता नहीं क्या क्या चल रहा है, बहुत डर्ट भरा पड़ा है। लेकिन एक मेंटली किसी को हरास करना होता है ना, गिरा देना, एक मेंटल लेवल और किसी का हौसला तोड़ देना। और शायद राहुल को भी ये लग रहा होगा कि उनसे ही क्यों ये सारी चीजें पूछी जा रही है। तो वो चीज घर में हो रही है, राहुल को बहुत बुरे तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट और कोई नहीं, खुद मेकर्स कर रहे हैं। और ये चीज हमें इस चीज से क्लियर हो जाती है कि कितना बायस्ड है बिग बॉस इस बार, और कितना ज्यादा फेवर हो रहा है रुबीना का, जो कि उनको फेवर करने की जरूरत नहीं थी। बिग बॉस मेकर्स अगर आप उनको फेवर नहीं भी करते, वो वैसे भी जीत जाती। उनकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, वो उनको जिता सकते थे, जनता उनको जिता सकती थी। लेकिन उनको फेवर करके आपने रुबीना को नेगेटिव कर दिया, और जनता खुद ये चीजें सामने लेके आ रही है। राहुल के जो फैंस हैं उन्होंने ट्विटर पे ये ट्वीट्स किए हैं विद, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट लेके कि ये रंजीता सिसोदिया कौन है। और इस चीज से हमें ये पता चला है, और तभी मैं आपको ये जानकारी दे पा रही हूँ, राहुल फैंस ने ये बीड़ा उठाया है। और अब तो सबके सामने क्लियर ही है कि हाँ भाई, बायस्ड ही है बिग बॉस इस बार।